विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि और प्रकरण सत्वगुण स्वरूप और कार्य 117वां श्लोक से चल रहा है। यहाँ सत्वगुण के कार्य बताते हैं। इस सत्वगुण अर्थात निर्मल, और उस निर्मल जैसा पानी होता है, उस पानी का जो स्वरूप है वही स्वरूप सत्वगुणी का बताते हैं। सत्वं विशुद्ध जल जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा सरणाय कल्पते। यत्रात्मबिम्ब प्रतिबिम्ब बीतः सनः प्रकाशयत्यर्क्य इवाखिलं जडम्। सत्वम विशुद्धम मतलब निर्मल, जलवत पानी के समान, ताभ्याम मिलित्वा सरणाय कल्पते। यहाँ सरनाय का अर्थ नदी भी ले सकते हैं, और जैसे आवागमन भी ले सकते हैं। सरनाय का मतलब होता है आवागमन के लिए। कल्पते प्रस्तुत करता है। वो सत्व निर्मल पानी के समान, फिर उन दोनों से मिलकर आवागमन के लिए प्रस्तुत करता है कि जहां जहां आत्मा का प्रबलता प्रतिबिंबित होने पर प्रकाशित करता है। और का अर्थ सूर्य की भांति अखिलम संपूर्ण जड़ जगत में। इसका अर्थ है जगत जड़ है, लेकिन वो आत्मा सब जगह, जैसे जल सब जगह है, स्थापित है। और और सूर्य का भी उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें सब जगह स्थापित है, वैसे उस वो आत्मा भी सब जगह स्थापित है। वो विशुद्ध सत्वगुण जल की भांति है, स्वच्छ है। और तथापि रजस और तमस से मिलने पर भी वह व्यक्ति के संसार बंधन का कारण बनता है। यहाँ जो सत्वगुण का कार्य है, वो कार्य अपने स्वरूप में रहकर संसार में रहता हुआ अपने स्वरूप को न भूलना। जैसे सूर्य की किरण अलग अलग दिखते हुए भी उस सूर्य नारायण को वो अलग नहीं होते, अब उससे लग कर रहते हैं। वैसे ही जो जड़ जीव है वो भी उस चेतन से निर्मित है, और वो चेतन को लगा कर रहता है। वही सत्वगुण है, जो अपना हमेशा बोध रहता है उसको, उसी को सत्वगुण कहते हैं। और रजोगुण और तमोगुण के कार्य क्या है? जो जीव उस परमात्मा से अलग रहता है, परमात्मा में उसका जो आनंद है, उस आनंद को वो कभी भी उससे वंचित नहीं रहता। वो आनंद में ही रहता है, हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप ही रहता है। जो सत्वगुणी है उसको संसार का या संसार के कार्य का कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ सत्वगुण में जो भी महात्मा, ये सत्वगुण में सब महात्मा लोग आएंगे। उनकी जीवनी में जितना भी संसार देखा हमने, उनकी जीवनी सुखदायक भी दिखी, दुखदायक भी दिखी, लेकिन फिर भी वो सुख के परे है और दुख के भी परे। सम दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। ऐसी अवस्था वाले जो सत्व गुण को समझते हैं, सत्व गुण में हमेशा रहते हैं, उसका आचरण करते हैं, वही लोग जो है इस जड़ प्रकृति से अलग हो जाते हैं। इसका अलग होना का मतलब है क्या है, उसमें ममत्व नहीं रहता, वो ममत्व से अलग रहते हैं। और जैसे जल, नदी जो है वो समुद्र से अलग नहीं है। समुद्र में तो मिलती है, लक्ष्य जगत में बहना, जगत में बह रही है, लेकिन जगत से कोई संबंध नहीं रखा। वहां ऐसा उसके मन में नहीं आया कि कुछ लोग यहाँ अच्छे हैं तो मैं यही रुक जाऊं, आगे बढ़ू ही नहीं। नहीं, वो नदी का ध्येय क्या है, उस समुद्र को मिलना। वैसे सत्वगुणी का ध्येय उस परम तत्व को प्राप्त करना। बाकी लौकिकता, लौकिक व्यवहार, जो अहमता ममता रहती है, वो उसमें रहते हुए भी उससे अलग है। अहमता दिखती है, ममता भी दिखती है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं है। क्योंकि अहमता के बिना, ममता के बिना बिना ये चलेगा नहीं। शरीर जो है अहमता से चलेगा ही चलेगा, लेकिन वो उनके साथ नहीं है। उनका व्यवहार उस उसके साथ प्रगाढ़ जो प्रीति होती है वैसा नहीं है। जो आसक्ति होती है, ममता और अहमता, ये सब में है, लेकिन आसक्ति से जो ममता अहमता होती है वो खतरनाक होती है। आसक्ति जैसे धृतराष्ट्र को हुई, दुर्योधन को हुई, रावण को हुई, वो आसक्ति है जो किसी वस्तु में होती है। अहमता ममता तो शरीर में है, और शरीर अहमता, जैसा मैं भगवान का हूं, तो अहमता तो आ गई, है ना। मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, तो उसमें ममता आ गई। तो ये अहमता ममता तो रहेगी, लेकिन उसमें जो आसक्ति है, उस आसक्ति से वो परे, सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि, वो शुद्ध होने से उनके अंदर गंगा जी पवित्र है। गंगा जी कितना भी लोग कूड़ा कचरा डाले उसके ऊपर, लेकिन वो पवित्र है। यहाँ विशुद्ध का अर्थ होता है पवित्र। शुद्ध हो गया, जैसे शुद्ध कर शुद्ध हो गया, जैसे कि जल, जैसे हम फिल्टर करते हैं, वो जल शुद्ध हो गया। लेकिन गंगा जी का जल शुद्ध तो है, लेकिन विशुद्ध का विशुद्ध का मतलब पवित्र। सत्वम विशुद्धम जलवत तथा, वो जो गंगा जी का जल है पवित्र है। वो उसमें चाहे वो महात्मा की बॉडी डालते हैं, जल समाधि देते हैं, तो जल में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी जो पवित्रता है वो कम नहीं होती, वो पवित्रता कायम ही रहती। क्यों? उसमें कुछ भी समावेश हो जाओ, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है पवित्र रहना, उसका स्वभाव है समुद्र से मिलना। इसलिए वो कभी भी उसमें आसक्त नहीं है, या उसके उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता। ऐसे संसार के दोष जो है वो नहीं लगते जब वो सत्वगुण को प्राप्त होता है। ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते, वो दोनों भी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सत्वगुणी भी
जैसे आगे बढ़ता है, जैसे नदी आगे बढ़ती है, वैसे ही जो सत्वगुणी है वो भी परमार्थ पद पे आगे बढ़ता रहता है। उसके साथ कितने भी कठिनाई आ जाए, नदी में कितनी भी बाढ़ आ जाए, और कितने भी गंदगी आ जाए, वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, अपने कार्य को नहीं छोड़ती। वैसे सत्वगुणी ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते। शरणाय मतलब आगे आगे, आगे बढ़ना, आगमन में कल्पते। यत्र यत्र आत्मबिंब प्रतिबिंबवत्, यत्र आत्मबिंब प्रतिबिंबतः सन, मतलब जहां जहां आत्मबिंब, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश कहाँ नहीं है? आत्मा सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह है, ऐसा जो अनुभव करता है प्रतिबिंबित होने पर भी, और उसको अपने ज्ञान से वो प्रकाशित करता है। जो आत्मा है वो आत्मा को कैसे प्रकाशित करेगा? अपने ज्ञान के माध्यम से। जब उसके अंदर ज्ञान होता है, वो प्रकाशित करता ज्ञान कौन सा? उसको नाम है सूर्य। सूर्य इव की भांति अखिलम, संपूर्ण जड़ जगत में, वो संपूर्ण जड़ जगत में व्याप्त है, इसलिए वो भासता है। प्रकृति जड़ है, उसमें जड़ प्रकृति में जो चैतन्य दिखता है वो क्या है? वही आत्मा है। और उस आत्मा को जानने वाला हमेशा वो उसी तत्व में रहता है, लेकिन उसको संसार का कुछ भी क्लेश नहीं लगने देता। वो केवल आत्म स्वरूप में रहता है। जड़ भरत राजा भी देखिए, संसार का कोई भी क्लेश धारण नहीं किए, संसार में आए, ऐसा नहीं कि भी समाधि लगा के बैठ गए, ये भी नहीं है। अगर उनको ज्ञान होता तो एक जगह पे बैठ जाते, एक ही जगह पे तो सब ज्ञान है, तो जाना आना क्या है। लेकिन वो घूमते रहे। जब वो पालकी ढोने लायक हो गए तो समझो कि बचपन से वहां तक, राहुगण को ज्ञान देने तक उनकी जीवनी कैसी रही, चलते वो ज्ञान था पूरा का पूरा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसमें से अलग हो गए या वो समाधि लगा के बैठ गए, वो नहीं, अलग नहीं रहे। जैसे सूर्य की किरण कभी अलग नहीं रहते, वैसे जड़ प्रकृति से वो चैतन्य अलग नहीं है। जिसने देखा वो अलग कहा जाएगा, वो कहाँ समाधि लगाएगा? संसार में रमता हुआ भी संसार से अलग है। उस सत्व गुणी की बात यहाँ कहते हैं। आत्मा चैतन्य अथवा आत्मा तो सभी प्राणियों में एक है, परंतु व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता में जो अंतर दिखाई देता है वह उनके अंतःकरण में विद्यमान रजस्व और तमस की अनुपातिक मात्रा के कारण। यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि सब में स्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपहन। भगवान कहते हैं कि सबके हृदय में स्थित हूँ, या कितने प्रमाण है, लेकिन फिर भी न दिखने का कारण क्या है? रजस और तमस। ये जो वृत्तियां हैं वो जब बढ़ जाती है तो वो परमात्मा अनुभव में नहीं आता। और सत्व गुण में रहेगा तो वो परमात्मा से कभी अलग नहीं रहता। सत्व गुण वाला वो सब कुछ जानता हुआ भी उस कार्य में लगा हुआ है, खुद का भी कल्याण और दूसरे का भी कल्याण, खुद भी तरेगा दूसरे को भी तारे। तो ऐसी अवस्था वाला सत्वगुणी, अगर उसमें रजोगुण तपोगुण सम्मिलित हुए तो वो उसको अपने अहंता में, वो आसक्ति में
लीन हो जाता है। फिर वो संसार में आके संसार का कार्य करता है। उसी को रजोगुनी और तमोगुनी कहते हैं। और संसार के कार्य में रहते हुआ भी संसार को नहीं अपनाता है, संसार के बंधन में नहीं बनता है, उसको कहते हैं सत्वगुणी। तो उसके उदाहरण दिए, जल का उदाहरण दिया और सूर्य का उदाहरण दिया। वो ऐसे अलग नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण भी है। जैसे पुष्प का सुगंध है, वो कभी पुष्प से अलग नहीं है। वो कितना भी कहीं भी व्यापक है, पुष्प का सुगंध जहां तक जाएगा वो पुष्प से संबंधित रहेगा। तो ऐसे ही जो सत्वगुणी है, वो जहां रहेगा वहां उस आत्मा का प्रतिबिंब रहेगा और वो सबको प्रकाशित करता रहेगा। अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है। और यहाँ उस सत्वगुणी के अंदर अगर तमगुण आ गया, रजोगुण आ गया, तो उसका क्या होता है? बोलते हैं मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा तव तव मानिता या नियमा ये माद्याः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्ति रस निवृत्तिः। मिश्रस्य सत्वस्य, मिश्र सत्व का भवन्ति हे धर्मा, धर्म स्वभाव तु स्पष्टतः अमानिता आद्य अभिमान रहित इत्यादि। और सत्वगुण मिश्रित जो है वो स्वभाव से धर्मवान और अभिमान रहित होता है। सो स्तव मानिता आद्या नियमा यमाद्या। नियम उसके जीवन में यम आदि का पालन करना, यम नियम आसन प्राणायाम समाधि ध्यान धारणा, ये सब उसका पालन करता है। और समाधि षटक, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये सब उसमें समाहित होते हैं। उससे वो उस नियम का पालन करता हुआ दिखता है। जो आचरण रहित है, सत्वगुण विरोधी जो है, वो कभी भी आचरण भ्रष्ट वाला नहीं रहेगा। वो अपने नियमों का पालन करेगा, दिखावा नहीं करेगा। जिससे अपनी बुद्धि खराब न हो वो यही सोचेगा। तो ऐसा मिश्र सत्वस्य, मिश्र सत्व का, जिसमें मिश्र का अर्थ के यहाँ जो इसमें समाहित है। क्या समाहित है? धर्म है और अमानिता, अपना अहमता भूल चुका है, जो अपने स्वरूप को भूल, अपने शरीर का नाम रूप सब भूल गया। ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं, मी माझे पण विसरले जो का अंतकरण पारता तो सन्यासी जाना निरंतर। जो अपने आप को भूल गया वही सन्यासी है, वो कहते हैं। मी माझी आठवण, जो मैं हूँ, ये जो स्मरण भूल गया है ना, मैं हूँ। मैं हूँ का अर्थ है कि वो अपने अभिमान में है। और जो मी माझी आठवण विसरले जो अंतकरण, जो अपने चित्त में मैं का नामोशन मिटा दिया। उसको यह स्मरण नहीं कि मैं हूँ करके। मैं कौन हूँ? मैं बहुत श्याम, एको हम बहुत श्याम, वो उसका स्वरूप। एको हम नहीं कि मैं एक ही हूँ, ऐसा नहीं। वो अब एक उसके नाम रूप को सब भूल गए। उसमें
वही स्थिति आ गई, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्चन आत्मनि मायात बहिरुद्भूतम यथा निद्रया। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय सो आत्मान वेदात वयम तस्मै से गुरु मूर्ते नमः श्री दक्षिणा मूर्ते। यहाँ उसको क्यों नमस्कार करे कि उसने अपने को सब में देख लिया और सब में अपने को देख लिया, इसलिए उसके पास एक नहीं है। एक यहाँ एक के लिए क्या होता है, मान सम्मान कहा होता है, क्या मान चाहिए तो दूसरे से मिलेगा, अपने आप से तो उत्पन्न नहीं होगा। हमको कीर्ति चाहिए तो कीर्ति कौन देगा हमको, समाज देगा। मान कौन देगा, समाज देगा। दुख भी कौन देगा, समाज देगा। तो वैसे उसके अंदर का जो मैंपन है वो मैंपन ही भूल गया हो कि अब मैं उसमें वो समाप्ति हो गया, अभाव अदर्शन हो गया। ऐसे सो स्तव मानित्वा मानिता या नियमा यमाद्या, क्यों, क्यों उसने नियम का पालन किया। नियमा, नियम क्या है, यम आद्या। यहाँ यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और यह श्रद्धा च भक्तिश्च, श्रद्धा का अर्थ क्या है यहाँ, यही समाधि षटक, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान भक्त श्रद्धा, लास्ट में क्या था श्रद्धा। तो श्रद्धा आदि लेना, श्रद्धा आदि क्या आएगा, शम दम ए, और उसमें श्रद्धा के बाद में भक्तिश्च, भक्ति मुमुक्षुता, जो मोक्ष की इच्छा, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं मुमुक्षुता, उसके अंदर ये मिश्र, ये सब मिश्रित होता है, सम्मिश्रित। और वो व्यक्ति जो है वो दैवी, दैवी गुण होता है। वो दैवी का अर्थ होता है सत्व गुण। यहाँ दैवी संपत्ति, दैवी संपत्ति से प्रवृत्त, दैवी संपत्ति से भरपूर असत निवृत्ति, और वो असत से दूर होता है। जो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, मिथ्या का मतलब असत, जो नहीं है, जो है लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अब यहाँ है ही नहीं। हमको समझाने के लिए भाई है, असत का अर्थ यानी तो मिथ्या, क्यों कि दिखता है लेकिन नहीं है, ये तो हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जो सब जीव अनुभव करता है। मिथ्या का अर्थ है कि दिखते हुए भी न होना, जैसे मृग जल, हमको प्रत्यक्ष दिखता है मृग जल लेकिन है नहीं, तो इसे मिथ्या। लेकिन यहाँ असत क्यों कहा, क्योंकि उसके दृष्टि से ये सब असत है, ये है ही नहीं, सत्य नहीं है। वो मिथ्या तो कब का हो गया उसका दूर, मिथ्या दोष, अब उसके दृष्टि में वो असत हो गया, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं, उसने वो उसका प्रमाणित कर दिया। हम कब तक उसको प्रमाणित नहीं मानते, जब तक हमने उसका अनुभव नहीं किया। हमने देखा, जब भ्रम है हमारी दृष्टि में तो मिथ्या है, और वो भ्रम मिट गया, भ्रम मिट गया तो अरे वो तो असत्य था, तो ये करते ये भी है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो दैव संपत्ति से पूर्ण है, दैवी संपत्ति से, और उसकी संपत्ति असत निवृत्ति, और उसकी असत की निवृत्ति हो गई। जो जगत था, जगत का भ्रम, जगत में आसक्ति, जगत में ममत्व, वो उसमें नहीं रहा, वो पूर्ण रूप से निवृत्त हो गया। उसके शंका समाधान पूर्ण हो गया कि ये मेरा नहीं है, और मैं वो जगत नहीं हूं। मैं जगत का मतलब है जगत जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं।
यहाँ समझना पड़ेगा कि सत्व वृत्ति वाला अपने आप को केवल चैतन्य ही महसूस करता है, वो जड़ को बिल्कुल महसूस नहीं करता। हम जड़ को महसूस करते हैं। जड़ हमारे सामने दिख रहा है, हमारे सामने चेतन दिख रहा है, तो उसके सामने जड़ कोई वस्तु है नहीं, सब चेतन ही चेतन है। इसलिए वो पूर्ण है। कौन? वो सत्वगुणी। तो यहाँ उस सत्वगुण के कार्य में और एक श्लोक है, कहते हैं विशुद्ध सत्वस्य गुना प्रसाद स्व आत्म अनुभूति परमा प्रशांति तृप्ति प्रहर्ष परमात्म निष्ठा एया सदानंद रसम समृच्छति। अब वो जो जिसने ऐसे स्वभाव को प्राप्त किया, जो सत्वगुणी है, वो विशुद्ध सत्वस्य गुना प्रसाद। प्रसादा का अर्थ होता है कि उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया, मतलब सायुज्यता मुक्ति को प्राप्त हो गया। प्रसाद का अर्थ होता है सायुज्यता, क्यों? सत्व गुण के कारण। और फिर उसमें स्वात्मा अनुभूति, मेरे से अलग कोई है ही नहीं। जैसे सपना सपना टूट गया, सपना नष्ट होने के बाद जब हम जागृत में आ गए तो अरे मेरे से तो दूसरा कोई है ही नहीं था, ये जो ज्ञान हो गया, स्व आत्मा अनुभूति। तो क्या हो जाता है, सपना में जो दुख हलचल हो रही है, वो हलचल मिट जाएगा। तो और जागृत में आने के बाद क्या होगा, उसके पास उसका कोई विरोधी है ही नहीं। जो विरोधी थे सपने में, वो सपने में उसके अंदर बहुत चिंता थी। और जब इतनी चिंता की समझो कि उसको सूली पे चढ़ा रहे, लेकिन जब जैसे जागृत में आ गया, अरे बच गया। बचने के बाद आदमी को क्या लगता है कि अरे ये तो सपना था, उसको आनंद आ गया कि मैं जन जन से निगम परमा प्रशांति। यहाँ लिखते हैं स्वात्मा भूति परमा प्रशांति। फिर तृप्ति प्रहर्ष परमात्मा निष्ठा। उसको जब वो उस बंधन से मुक्त हो गया, तो उसमें एक तृप्ति हो जाती है, उसको चिंता मुक्त हो जाते कि अब मैं इस बंधन में नहीं। बड़ा भयानक सपना था, उससे मैं दूर हो गया, मैं अपने ज्ञान दृष्टि को प्राप्त किया। इसलिए वो तृप्ति प्रहर्ष, वो इतना हर्षित हो गया, परमात्मा निष्ठा, और अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इसलिए या सदा आनंद रसम, वो आनंद रूप में समृच्छति, वो अपने अनुभव में लेता है कि इस आनंद के सिवा दूसरा कोई आनंद है नहीं। यह संसार का जो आनंद था, वो आनंद नहीं था, वो असत था। अब ये सच्चा आनंद है, जो मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो अपने स्वरूप में स्थित होना ही परमानंद है। अगर हम अपने स्वरूप से बहिर होते रहते हैं, हमेशा विचलित होते रहते, तो उसमें दुख ही दुख है। इसलिए अपने स्वरूप को प्राप्त करने के बाद ही वो पूर्ण रूप से हो जाता है। इसलिए बोलते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और एक ही पूर्ण अवशेष बचता रहता है, सब जो है बाकी उसका जब नाश हो जाता है। तो ऐसे ये सत्वगुणी जो स्वभाव वाला है, वो उस परमानंदों को प्राप्त करता है। समय हो गया है, तो शेष अगले सत्र में देखते हैं। हरिओम तत्सत।